बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 जुलाई है और मंगल का दिन है। गुजरांवाला में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक बच्ची जिसकी सालगिरह मनाई गई और बड़ी खुशी से, ज़ाहिर बात है जैसे सालगिरह पे सब कुछ होता है वो हुआ, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो बच्ची, उसकी एक बहन, और अब से थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीडियो करने लगा हूँ मुझे इत्तला मिली है कि इस बच्ची का एक भाई भी, उसकी भी जो है वो डेथ हो गई है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। ये खुशियों वाला घर जिसमें खुशी थी वो मातम में तब्दील हो गया है। महज गलती इसको कह सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, हम सब वालिदैन बच्चों की सालगिरह मनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन बाज़ औक़ात मामूली सी जो है गलती, मामूली सी लापरवाही जो है वो इस तरह के सानहात का बायस बन जाती है। ये सारा मामला है क्या। और साथ साथ ये जो बच्चियां थीं या बच्चा जो डेथ हुई है वो भी एक मशहूर शख्सियत है वहाँ की, उनके बच्चे थे। आज की इस वीडियो में एक तो इस वाक़ये की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, अब तक इस मामले पे हुआ क्या कुछ है, ये शख्स कौन है जिसके ये बच्चे थे, ये सारा मामला। ज़ाहिर है जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कोशिश यही होती है कि हम सब के बच्चों की बर्थडेज़ होती हैं, हम सब बर्थडेज़ मनाते भी हैं, फैमिलीज़ को भी इनवाइट करते हैं, खाते पीते भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस हवाले से पहले भी अपनी वीडियोज़ अक्सर कर चुका हूँ, उनमें भी बयान कर चुका हूँ। साथ साथ हम अक्सर व बेशतर बाहर से भी खाने ऑर्डर्स करते हैं और वो भी सारा मामला चलता रहता है। तो ये है क्या, आज कोई आपको जो है इसकी तफसील बता देता हूँ जी। गुजरांवाला जो है उसकी तहसील है कामोंकी। कामोंकी में जो है इलाका है एमनाबाद, और मुझे लग ही रहा है, मैं अक्सर व बेशतर जाते हुए, बल्कि पिछली दफ़ा भी मैं गुजरांवाला जा रहा था तो मैं अक्सर व बेशतर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में हमारे यहाँ दुकानें हैं जिन पे लिखा होता है एमनाबादी बर्फ़ी। तो मुझे ये बड़ा वो था कि ये कहाँ की मशहूर है एमनाबाद की। तो पिछली दफ़ा जा रहे थे तो हम इकट्ठे थे, तो मुझे मेरे साथ दोस्त ने, साथी ने बताया कि ये वो एमनाबाद है जिसके हवाले से तुम पूछते रहते हो कि एमनाबादी। तो मेरे ख़्याल से वहीं की मशहूर है। बीच में एक ज़िक्र आ गया एमनाबाद का तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहरहाल जी, यहाँ पे जो है एक घर में सालगिरह की तकरीब थी, और ये सालगिरह की जो है वो तकरीब जो है वो बाकायदा तौर पे मनाई गई। ये इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, पहलवान हैं, इनका नाम नवीद है, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जब इंटरनेशनल कबड्डी के हमारे मैचेस होते हैं। ये उनकी बेटी की सालगिरह थी, इस नवीद की बेटी की सालगिरह थी, और ये थी इतवार और सोमवार की दरमियानी शब। और इन्होंने ये किया कि ज़ाहिर बात है घर पे जैसे होता है मामला, तो इन्होंने खाना शाना मंगवाया, कुछ खाना बाहर से खाया, कुछ घर पे मंगवाया जैसे होता है। तो इनकी जो है नूर फ़ातिमा बेटी, इनकी दूसरी बेटी जो है वो जन्नत, और इनका एक बेटा था 8 साल का जिसका नाम हैदर है। और भी बच्चे थे इस फैमिली के, कुछ 6 बच्चे और 2 बड़ों के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने खाना शाना खाया, सारी जब हो गई तकरीब वगैरह, तो उसके बाद अचानक इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, इनको वोमिट्स और वो चीज़ें शुरू हो गई। खाने में ये बताया गया कि इन्होंने बर्गर, शवारमा और इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी बाहर से, और फिर उसके बाद जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बताया ये जाता है कि एक बच्ची जो है, और केक भी इन्होंने बाहर से मंगवाया था, वो कहते हैं कि जी एक बच्ची नूर फ़ातिमा जो है वो रास्ते में जो है ले जाते हुए, हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई। फिर जन्नत जो दूसरी बच्ची थी वो हॉस्पिटल पहुंची, उसकी तबीयत ख़राब रही, उसकी भी डेथ हो गई। और आज ये बताया जा रहा है कि इनका जो बेटा हैदर था उसकी भी सुबह जो है वो डेथ हो गई है। बहरहाल इनसे जो ये ख़ुद पहलवान हैं, इनकी भी तबीयत ख़राब हुई, इनकी वाइफ़ की भी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये दोनों क्योंकि बड़े थे, ज़ाहिर बात है शायद उस तरह वो इनके ऊपर असर नहीं हुआ उस खाने का या जो भी है। इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत जो है वो अब बेहतर है, लेकिन बच्चे जो है वो अभी, और बच्चे भी जो है हॉस्पिटलाइज़ हैं। 3 बच्चों की डेथ हो गई है, 6 बच्चे थे, 2 बड़े थे जिनको ले जाया गया था। अब जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी जहरीली चीज़ है या फूड पॉइजनिंग है, इसको डॉक्टर चेक कर रहे हैं। साथ साथ अहमदाबाद पुलिस ने जो है वो 5 फूड पॉइंट्स जिनसे इन्होंने खाना मंगवाया था या चीज़ें मंगवाई थी, केक था, बर्गर थे, शवारमे थे, वटेवर जो भी खाने के लिए इन्होंने मंगवाया था, पिज़्ज़ा था, वो जो है उन 5 फूड पॉइंट्स को जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया है। 6 लोगों को जो है उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया है, और बताया ये जा रहा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है
उसने गुज़श्ता रात तमाम फूड पॉइंट्स जिनके हवाले से उन्होंने बताया कि हमने यहाँ से खाना मंगवाया था, उनको भी जो है वो सील कर दिया है। अब जो इनकी फ़ैमिली वाले हैं उनसे जब पुलिस ने पूछा तो उनकी फ़ैमिली वाले ये कह रहे हैं कि जी ये एक कुदरती ज़ाहिर एक वाक़या था, हम किसी के ख़िलाफ़, जो मैं अभी ख़बर देख रहा था वो ये कह रहे हैं कि जी हम किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ठीक है ये जो मामला था इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कुदरत की तरफ से एक चीज़ थी। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत जो है या पुलिस जो है वो ख़ुद से ये कार्रवाई कर रही है। और अब हमेशा की तरह आपको पता है अक्सर व बेशतर ये होता है कि पुलिस और जो इदारे हैं जैसे फूड अथॉरिटी वगैरह हैं, ये वाक़यात होने के बाद बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और उसी तरह हुआ है, मोटरवे पे एक वाक़या हुआ था, एक फ़ैमिली वालों ने चीज़ें ख़रीदी थी और मोटरवे पे उन बेचारों की डेथ हो गई थी, आपको याद होगा, गाड़ी के अंदर ही। और उसके बाद भी बड़ी एक्टिविटी हुई थी, फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव हुई थी, आसपास की बेकरियों से चीज़ें उठा ली थी, सील किया गया था, मारा मारी आपको हमने बताया था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, एक्शन हुए। और फिर उसके बाद जो है ये मामला जो है उसी तरह चलना शुरू हो गए। तो ये घर बनाया हुआ है परिंदे ने हमारे ऑफिस की खिड़की के बाहर ही, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। बहरहाल ये सारा मामला जो है शुरू हुआ और फिर उसके बाद अभी तक तो ये चल रहा है। देखते हैं इसके ऊपर, अल्लाह करे कोई प्रॉपर कार्रवाई हो। लेकिन इस चीज़ को कौन यकीनी बनाएगा? अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि जब बाहर या वैसे भी अच्छे जो स्टोर्स होते हैं या अच्छे जो बेकरीज़ होती हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं या एक्सपायरी का बाकायदा एक प्रॉपर बंदोबस्त होता है और उसके बाद उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव करके वहाँ फ्रेश चीज़ें लाई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। पॉसिबल है इनको फूड पॉइजनिंग हुई हो, पॉसिबल है इनकी जो है खाना जो इन्होंने खाया है वो जिस बेकरी से आया वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ गिर गई हो उस खाने की चीज़ों में और उसके बाद उसके पका के दे दिया गया हो। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन पुलिस अब ये कह रही है कि हम इसका दूसरा भी जो एंगल या पहलू है उसको भी चेक करें कि खुदा न खास्ता जानबूझ के तो इनके खाने में किसी ने कुछ नहीं मिला दिया, क्योंकि पहलवान भी हैं, इंटरनेशनल कबड्डी खेलते हैं, अच्छे पहलवान हैं और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि खुदा न खास्ता किसी ने उनको कोई जहर शहर खाने में मिला के दे दिया हो जो खाना इनके घर आया है। वो सारी चीज़ें जो है वो पुलिस तमाम पहलुओं पे काम कर रही है। फूड अथॉरिटी कह रही है कि फोरेंसिक और नमूने शमूने हमने उठा लिए हैं, उसको भी चेक कर रहे हैं कि उनमें किस चीज़ में ऐसा कोई जहर या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हम सब ये सालगिरह और ये सारे काम करते हैं, एहतियात किया करें। खाना वगैरह बाहर से मंगवाना ही होता है, ज़ाहिर बात है, सब घर अक्सर बेशतर हम बाहर से खाने खाते रहते हैं। कोशिश करें किसी बेहतर जगह से, अगर बाहर से मंगवाना भी है तो ऐसी जगह से मंगवाएं कि जिसका चांसेस कम होते हैं। हर जगह पे मुमकिनात होती हैं कि कोई ऐसा मसला हो, लेकिन जो अच्छे फूड के आउटलेट्स होते हैं, अच्छी जगह होती हैं, वहाँ पे ये होता है कम से कम के थोड़ा बहुत वो लोग भी एहतियात करते हैं अपने नाम के लिए भी और वैसे भी थोड़ा वो से जो अपना हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उनके मुताबिक भी चीज़ें बनाते हैं। और दूसरा फूड सिक्योरिटी या सेफ्टी का भी वो लोग थोड़ा ख्याल करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैंने कहा एक तो अवेयरनेस है, ज़ाहिर बात है इस वाक़े में, और दूसरा ये आपके साथ शेयर करना था। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।